बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में आपके लिए एक और गाड़ी का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ जो कार फॉर सेल है। और इसके जो ओनर हैं वो इसकी जो कीमत है वो बहुत ही कम मांग रहे हैं। और इसकी कीमत इतनी कम है, उसके पीछे एक ख़ास वजह है। वो वजह आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और आपको इसकी मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करूंगा। गाड़ी की जो ओवरऑल कंडीशन कैसी है और जो इसके ओनर हैं वो इसकी डिमांड कितनी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आपने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। बेसिकली दोस्तों आपको तो पता है कि मैं अपने चैनल पर कोशिश करता हूं कि आपके साथ डेली बेस पे कोई नई से नई गाड़ियों को जो है ना वो रिव्यू शेयर करूं, ताकि अगर आप में से कोई भाई गाड़ी खरीदना चाहता है और उसको अच्छी गाड़ी मिल जाए लो बजट में, तो आप में से बहुत से लोग खरीदते भी हैं। जाहिर सी बात, मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो लगाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों जो गाड़ी है बेसिकली टोयोटा प्रीमियो 2006 का मॉडल है। अब जो टोयोटा की गाड़ियां पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो टोयोटा करोला होती हैं। ये जो टोयोटा प्रीमियो है ये दोस्तों बेसिकली जापान की सिडान कार है और 2001 से लेकर 2020 तक जो है ना वो ये काफ़ी अच्छी खासी जो है ना वो ये सेल होती रही है। उसके बाद टोयोटा वालों ने इसके जो है ना वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन ये टोयोटा प्रीमियो जो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको इसके डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स वगैरह दिखा रहा हूँ, ये जापान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। 2006 का मॉडल है। इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन है। आउटर साइड इसकी जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश है। जिस भी ओनर ने इसको यूज़ किया है उन्होंने जो है ना इसको काफ़ी केयरफुली यूज़ किया है और इसके ऊपर जो है ना वो ज़्यादा वर्क वगैरह नहीं हुआ, नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। आप लोग खुद देख सकते हैं बॉडी में किसी किस्म का जो वर्क है वो रिक्वायर्ड नहीं है। और उसके अलावा जो इसकी इंटीरियर साइड है वो इंटीरियर साइड गाड़ी टोटल नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, टोटल जेन्युइन है और कोई भी चीज़ डैमेज नहीं है। फुल ऑप्शन कार है। सारे के सारे जो ऑप्शन है इंटीरियर साइड में आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में है। कोई भी ऐसा ऑप्शन जो है ना वर्किंग कंडीशन में ना हो। उसके अलावा दोस्तों अगर इसकी बात की जाए इंजन वगैरह की, तो ख़ास तौर पर गाड़ी का जो मेन चीज़ होता है आपको पता है इंजन होता है। तो इंजन वाइज जो है ना वो गाड़ी बिल्कुल जो है ना वो परफेक्ट है। इंजन में आपको कोई भी जो है ना इसका काम रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपली आप इसको बाय करना है और यूज़ करना है। और इंजन जो है ना वो सील बाय सील पैक है, किसी किस्म की लीकेज वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उसके अलावा जो बैटरी वगैरह की कंडीशन है वो भी इसकी न्यू है। और ओवरऑल मेंटेनेंस वगैरह तो इंजन में होती रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको जो है ना वो काम वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपली आपने इसको बाय करना होगा और यूज़ करना होगा। और उसके अलावा अगर इसकी ओवरऑल सस्पेंशन वगैरह की बात की जाए तो गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो ओके है। कोई भी काम जो है ना वो ख़ास तौर पर सस्पेंशन में रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसकी मेन बात करते हैं दोस्तों, गाड़ी की कीमत इतनी कम है उसके पीछे रीज़न ये है कि गाड़ी नॉन कस्टम पेड है। नॉन कस्टम पेड गाड़ी का मतलब होता है कि ये बाहर से इंपोर्ट हुई है और इसका जो कस्टम वगैरह वो पेड नहीं है और आप इसको ऑल ओवर द पाकिस्तान यूज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आपने अपने रिस्क पे परचेज़ करना है, क्योंकि इस तरह के जो लोग दे रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं। तो पहले आपने उनको पैसे नहीं देने, पहले गाड़ी मंगवानी है, फिर आपने उनके साथ डील करनी है।